ढोल नगारों और आतिशबाजी के साथ सांसद का महाराजगंज में अतुलनीय अभिनंदन, स्वागत को उमड़ा जन सैलाब। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। ढोल नगारों और आतिशबाजी के साथ महाराजगंज लोकसभा सांसद का कर्मभूमि पर अतुलनीय अभिनंदन। रिमझिम तो कभी तेज बारिश जैसे इंद्रदेव भी स्वागत सेनानी की धरती के खास पलों के स्वागत को आतुर हो। फूलों से महकती फिजा, आतिश नजारे, ढोल की थाम पर भव्य स्वागत का नजराना देखते बन रहा था। उत्साह व उमंग की यह लहर यूं मानसून की तरह दिल्ली से उठती हुई महाराजगंज पहुंची। माननीय सांसद महाराजगंज की सरहद में कदम रखा तो महाराजगंज वासी स्वागत को बेताब हो गए। आतिश नजारों के बीच दीपावली जैसा नजारा हो गया और स्वागत हुआ तो फूलों के बीच होली सी रंगत बिखर गई। महाराजगंज लोकसभा से तीसरी बार नवनिर्वाचित सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। नागरिक अभिनंदन भाजपा नगर अध्यक्ष अमरजीत सिंह, मनीष सिंह, प्रदेश महिला कार्यकारिणी सदस्य सुप्रिया कुमारी आदि के नेतृत्व में किया गया। नागरिक अभिनंदन में सांसद सिग्रीवाल को 51 किलो का माला पहनाकर स्वागत किया। अमरजीत सिंह और मनीष सिंह ने संयुक्त रूप से अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। तीसरी बार हैट्रिक बनाने वाले सांसद सिग्रीवाल को प्रतीक चिन्ह के रूप में हनुमान जी का गदा और पगड़ी और तलवार देकर सम्मानित किया गया। बिहार भाजपा प्रदेश महिला कार्यकारिणी सदस्य सुप्रिया कुमारी द्वारा भगवान राम का तैलीय चित्र देकर सम्मानित की। नागरिक अभिनंदन में जदयू के पूर्व विधायक हेम नारायण शाह उपस्थित थे। महाराजगंज की जनता ने जिस उम्मीद पर तीसरी बार निर्वाचित किया उस पर खरा होने का प्रयास करेंगे, उनकी भरोसे को बेकार नहीं जाने देंगे। महाराजगंज के विकास के लिए हर संभव लगातार प्रयासरत रहेंगे। वहीं सांसद के कार्यक्रम में मननगिरी मधुकर अपने संगीत से सबका मन लुभा रहे थे और अपने गीत के माध्यम से सांसद के बारे में व्याख्या कर रहे थे। सांसदों को हैट्रिक लगाने पर आज महाराजगंज की जनता ने नागरिक अभिनंदन किया, क्या देखिए, आज मैं महाराजगंज की देवतुल जनता और मतदाता का अभिनंदन करने के लिए मैं आया। मेरा अभिनंदन क्या, मेरा मान और सम्मान क्या, यह मान सम्मान महाराजगंज की देवतुल हमारे मतदाता का। उन्होंने परखा है कि इस देश में एक मजबूत सरकार चाहिए, इस देश में एनडीए की सरकार चाहिए, इस देश में नरेंद्र मोदी के जैसा मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। और उन्होंने उस अनुसार उस कसौटी पर कस कर करके नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए महाराजगंज से भी अपने प्रतिनिधि के रूप में जनार्दन सिग्रीवाल को भेजा है और मैं उनका सम्मान करने के लिए आया। और यह लगातार मेरा प्रयास चल रहा है कि मैं एक एक मतदान केंद्र पर हमारे चाहे पोलिंग एजेंट के रूप में हो, चाहे बूथ अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे शक्ति केंद्र प्रमुख के रूप में हो, चाहे उससे पोलिंग बूथ पर पड़ने वाले जो भी हमारे छोटे बड़े कार्यकर्ता सहयोगी मित्र हों, वो सबका सम्मान सिस्टम के तरीका से लगातार हम सब करने का प्रयास कर रहे हैं और सबका करें। उनका सम्मान ही देश का सम्मान के साथ हम जोड़ने का काम किया और उनके अंदर एक विश्वास भी जगेगा। उनको एक अजीब लग भी रहा है कि मतदान वोट लेने के बाद तो कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन यह सांसद हम सबको खोज कर करके सम्मान कर रहा है, हम सबको याद दिला रहा है कि आपने जो किया है, आपकी वजह से देश में एक मजबूत सरकार बनी है। देश में मजबूत सरकार बनी है तो देश से विश्वगुरु भी बनेगा, देश विकसित भारत भी बनेगा, बिहार भी विकसित बिहार बनेगा। हम ऐसे एनडीए के तमाम अपने कार्यकर्ताओं को बधाई करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने देवतुल मतदाताओं का भी हृदय से वंदन, अभिनंदन और उनका स्वागत करता हूं। अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भाजपा का कम सीट आना 240 सीट आना कहीं न कहीं मोदी जी के सिपाही क्षेत्र में विफल साबित हुए हैं विकास के मामले में। लेकिन कभी नहीं, मैं आपको मैं बताऊं कि 55 वर्षों के बाद फिर गैर कांग्रेसी सरकार एनडीए के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी है। ये सवाल मत लीजिए, 55 वर्षों के बाद बनी है, पूर्ण बहुमत के एनडीए की सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी उसी मजबूती के साथ फिर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 9 तारीख को वोट ले रहे हैं रात संध्या में और 10 तारीख को सुबह ऑफिस पहुंचते हैं 10 बजे और पहला दस्तखत तो करते हैं देश के किसानों के सम्मान के लिए। 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा डीबीटी के माध्यम से उन्होंने भेजने का काम किया। यह नरेंद्र मोदी के काम करने का। अपने मंत्रिपरिषद के लिए 100 दिन का एक टास्क दे दिया उन्होंने, एक कार्य बांध दिया है कि देश को विकसित करना है, हम सबको लग करके काम करना है। हम सब मंत्री के रूप में हों, चाहे देश में एनडीए सरकार के सहयोगी के रूप में हम सबको मिलकर के भारत को विकसित करना है, विश्वगुरु बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में हमें स्थापित करना है दुनिया के प्लेटफॉर्म पर।
हमें तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हमें भारत को मजबूती से वहाँ पहुँचाना है। इस काम के लिए हम लगातार प्रयास में जुट गए हैं और मैं इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को भी बधाई दे रहा हूँ और महाराजगंज के देवतुल्य अपने मतदाता भाइयों का भी सम्मान कर रहा हूँ, उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। ये के रूप में सांसद शिवाजी का नागरिक अभिनंदन किया गया है, क्या कुछ सांसद साहब का नागरिक अभिनंदन नहीं हुआ है। आज सांसद साहब नागरिक का अभिनंदन करने आए हैं कि नागरिक मतदाता मालिक सांसद महोदय पर विश्वास करके भरोसा करके जो वोट दिए हैं, तब ये जलालपुर से चल के महाराजगंज का धरती पर आकर के नागरिक लोगों को आज अभिनंदन किए हैं, स्वागत किए हैं। हम इनका भी धन्यवाद देते हैं कि जीतने के बाद 3-3 महीना 6-6 महीना कोई सांसद क्षेत्र में नहीं जाता है, लेकिन जीतने के तुरंत बाद अपने क्षेत्र में जा कर के नागरिक को अभिनंदन कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो काम किया, जो मतदान करने का काम किया, बहुत सराहनीय है। ताकि इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं, देश मजबूत हो रहा है, हमारा बिहार मजबूत हो रहा है।